चलिए आज मिलते हैं प्रकृति के एक अनोखे पौधे से। अनोखा प्लांट इसलिए है ये क्योंकि देखिए सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं हमारे उगते कैसे या तो बीज से उगते हैं या फिर उन्हें हम कटिंग से उगा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है ना बीज से उगता है ना कटिंग से उगता है। ये देखिए ये उगता है अपने पत्तों से ही। इसके पत्तों पर छोटे छोटे खांचे देख सकते हैं अलग से बने हुए, यही इसके पनपते हैं छोटे छोटे प्लांट्स। यानी कि जब पत्ता बड़ा हुआ इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे। ये प्लांट अपने आप ही यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं। देखिए यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स इसके गिरे हुए हैं, साइड के गमलों में गिर जाते हैं तो ये अपने आप ही ग्रो होना, ये देखिए इस तरह से अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो जाते हैं सारे के सारे प्लांट्स। यानी कि इस प्लांट को हमें बहुत ज़्यादा कैजुअली उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें स्पेशल से उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम बहुत इंटेंशन से उगाएंगे, अपने आप ही उग जाता है, ग्रो होता रहता है। साथ ही आप इस मोगरा के प्लांट में देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जो प्लांट है कुछ छोटा ही गिरा होगा लेकिन अब बड़ा हो गया। धीरे धीरे अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। कई बार होता है कि बराबर में हमारा कोई ऐसा गमला रखा हुआ है जिसमें हमें कोई अच्छा प्लांट लगा लेकिन वो धीरे ग्रो करता है, और हमारा ये वाला प्लांट जो है बहुत ज़्यादा धीमे भी ग्रो नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो भी करता है। इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा इंटेंशनली ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है। तो वेलकम टू लव फॉर प्लांट। चलिए बात करते हैं डिटेल में हमारे इस प्लांट की कि ये क्यों है, किस लिए है ऐसा। तो देखिए कई सारे ऐसे प्लांट रहते हैं जो मदर ऑफ थाउजेंड की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पत्तों के ऊपर इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना रहता है। हालांकि हमारा जो ये प्लांट रहता है पत्थर चट रहता है, उसकी जो पत्ते रहती हैं उनके ऊपर भी ये स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन उसके अंदर एक कट्स रहते हैं, उन कट्स के बीच में से ही हमारे छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है स्पेशली एक जिगजैग सा स्ट्रक्चर बना रहता है, इसे विविपेरी कहते हैं साइंस की भाषा में, जिस भी प्लांट के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना रहता है। और आप देख रहे हैं जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, ये देखिए इस कंडीशन में ये हमारे जो प्लांट है छोटे वाले लगना ही शुरू हुए, कितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं ये वाले। ये देखिए आप इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ना थोड़ा सा भी हाथ लगने से ना झड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हुआ और ये झड़ गए। आसानी से कभी पानी दिया, थोड़ी सी तेज़ हवा आई तो ये एकदम से झड़ जाते हैं और यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं। इसलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड तभी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक पत्ते के ऊपर कितने ज़्यादा ये खांचे बने हैं और हर एक में एक एक बेबी प्लांट है। तो मैं तो नहीं गिन पाऊँगी, अगर आप गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं कि एक पौधे यानी कि जो एक प्लांट में एक पत्ते में कितने सारे नए बेबी प्लांट आए हैं। अगर एक स्टेम की बात करें तो स्टेम में कितने ज़्यादा pत्ते रहेंगे तो उसमें नए कितने प्लांट्स आएंगे। इसलिए इसको शायद मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं कि एक बार में हज़ारों नए प्लांट बनाने की क्षमता इसके पास रहती है। और इस प्लांट के ऊपर देखिए इस तरह की एक लंबी स्टॉकिंग भी निकलती है जिसके ऊपर ये जो प्लांट रहता है ये भी ग्रो होता है। पहले फूल आते हैं इस पर कुछ एलोवेरा की तरह, उसके ऊपर इसके बाद देखिए इसमें ये कुछ इस तरह से प्लांट भी डेवलप हो जाते हैं फूलों के बाद। ये जो प्लांट जो फूल डेवलप रहते हैं, फूल के बाद जो प्लांट आते हैं उसके जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं वो हमें बिल्कुल लक्ष्मी कमल की तरह दिखने में मिलते हैं। देखिए ये वाले आप देख पा रहे होंगे, ये वाले देखिए एक छोटे सैकुलेंट की तरह ये हमें दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये सैकुलेंट बुके देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना देखने में। अभी आप इन छोटे छोटे प्लांट्स में देख रहे हैं सब में रूट्स आई हैं, और रूट्स के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे ये देखिए इसके ऊपर भी हमें एक छोटा सा पत्ता देखने को मिला है। यहाँ देखिए ये छोटे से प्लांट के पत्ते के ऊपर भी हमें एक छोटा सा नया जो प्लांट है वो आने लगा है। इस तरह से ये आगे अभी से इन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया इतने छोटे छोटे प्लांट्स ने भी, तो बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, लो मेंटेनेंस है। यानी कि ये वो प्लांट है जिसको केयर नहीं चाहिए, इंटेंशनली केयर नहीं चाहिए। अगर आप इसकी केयर करना चाहेंगे तो ज़रूर आप इसको खो देंगे, लेकिन एक बार लगाकर भूल जाएंगे, कभी कभार इसमें पानी देंगे, बस ये बढ़ता रहेगा, ना कोई स्पेशल खाद पानी की से कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सैकुलेंट है, सैकुलेंट हमारे जितने भी रहते हैं उन्हें पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती ही नहीं, इवन गर्मी में भी उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। इसके जो प्लांट्स आप देख रहे हैं जितने भी बेबी प्लांट्स नीचे गिरे हुए हैं उनको मैं कभी पानी थोड़ा नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ वहाँ अगर वो बारिश और आंधी की वजह से अगर उसके पास मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना तो प्लांट्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रो कर लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम झाड़ू वगैरह नहीं कर पाते स्टैंड के नीचे, और जब झाड़ू करते हैं 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना चला जाता है, आगे कोई बड़ा गमला लगा हुआ है
है तो हम देखते हैं कि हाँ ये जो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये इसी वजह से होते हैं, इनकी हार्डीनेस की वजह से। तो आप इस प्लांट को ज़रूर ट्राई करो, दिखने में बहुत ही ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। अगर इस तरह के बंच आ जाते हैं इसके ऊपर तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है हमारा प्लांट। अगर मैं इसकी आपको केयर की बात करूँ तो एज टी सेकुलेंट वाली जो केयर रहती हैं, हालांकि हमारे बहुत ज़्यादा जो एचीविरिया वगैरह रहते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते, उन वाले सेकुलेंट की केयर नहीं रहती, लेकिन फिर भी इसकी रेतीली मिट्टी लें, पानी बहुत ही कम डालें, खाद की इसको ज़रूरत ही नहीं है। सर्दी गर्मी फुल सनलाइट में इसको रखा रहने दें, एक ही जगह रखा रहेगा तो भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से चलेगा। इतनी बस छोटी सी रिक्वायरमेंट के साथ अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही बेटर परफॉर्मेंस देगा। हाँ, एक बात और है, थोड़ा सा प्लांट टॉक्सिक है, यानी कि इसका जो थोड़ा सा हल्का सा पॉइजनस हो सकता है। हालांकि कई प्लांट्स में थोड़ा सा जो वाइट सैप निकलता है, जो दूध जैसा निकलता है, वो ज़्यादा हानिकारक रहता है। इस प्लांट में ऐसा दूध जैसा तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हमें जो प्लांट्स है कई पॉइजनस रहते हैं। लेकिन जैसे कि एलोवेरा वगैरह है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली प्लांट है, उसको हम खा भी सकते हैं, उसका जूस बनाकर पी भी सकते हैं, उसको स्किन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन उस तरह से ये प्लांट नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पेट है, कुत्ता बिल्ली है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा बचा कर रखें कि कई बार क्या रहता है, पेट्स हमारे किसी प्लांट्स को खा जाते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें खूबसूरत लगता है, तोड़ लेते हैं और चलते यूं ही मुंह में पत्ते डाल लेते हैं। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई नया प्लांट लगाते हैं या फिर लगा चुके हैं, कि बच्चे हमारे गार्डन में किस तरह से खेल रहे हैं, कहीं वो कोई भी ऐसे पत्ता या प्लांट को तोड़कर मुँह में ना डाले। इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस खूबसूरत प्लांट को लगाना बनता ही बनता है। अगर आप नर्सरी से नहीं लेकर आना चाहें और यहाँ वहाँ कहीं भी जाते हैं, 2-4 इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स तोड़कर, इतने छोटे छोटे प्लांट्स तोड़कर लाएं और मिट्टी में यूँ बस उन्हें गिरा दें और आपका काम हो गया। आपकी जो थोड़े ही दिनों बाद आप देखेंगे बिना स्पेशल केयर किए जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाएंगे। मैं भी प्लांट्स ऐसे ही लेकर आई थी, किसी रिलेटिव के घर गई थी, उनके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने उनको बोला कि क्या मुझे प्लांट देंगे, बोला हाँ दे देंगे, लेकिन मुझे पता था कि इंटेंशनली नहीं देंगे प्लांट्स। तो एज इट इज़ देखी चोरी बोल सकते हैं आप इसको। मैं सिर्फ 2 या 4 इस तरह से छोटे छोटे बस लेकर आई थी, उनको पता भी नहीं चला सीरियसली कहूँ तो। और मैंने ये करीब 2-3 साल पहले लेकर आई थी ये, और मैंने ऐसे ही छोटे से, बहुत ही छोटे से कंटेनर में लगाया, क्योंकि ज़्यादा हम लगाएंगे तो फर्स्ट टाइम था कहीं ख़राब ना हो जाए। और धीरे धीरे इनकी ये तादाद बढ़ी ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हर गमले में ये प्लांट मुझे किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, गिर जा रहा है। इसलिए आप भी एक बार लगाएं, लेकिन उसके बाद बच के रहें कि कहीं आपके सारे के सारे गमलों में प्लांट फैल ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे बताएं कि आपके पास ये प्लांट है, और है तो आपको कितना ये ब्यूटीफुल लगता है, और आप कहाँ से लेकर हैं, आपकी जो प्लांट लगाने की स्टोरी क्या है। क्या आप नर्सरी से लाते हैं इस तरह के प्लांट, या मेरी तरह कहीं से भी उठा लेते हैं।